एक वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या बल बहुत ऊंचा था। रोज वह प्रातः आकर नदी में स्नान करते और नदी के किनारे पत्थर के ऊपर आसन जमाकर तपस्या करते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी, जहां उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथों में एक नन्ही सी चूहिया आ गिरी। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों में चूहिया को दबाए उड़ी जा रही थी और संयोगवश चूहिया पंजों से छूटकर गिर पड़ी थी। ऋषि ने मौत के भय से थर थर कांपती चूहिया को देखा। ऋषि और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ऋषि दिलासा देते रहते थे। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से संतान को जन्म देकर मां बनने का सुख नहीं लिखा है। किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता, परंतु अपने मुंह से यह सच्चाई बताकर वे अपने पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यह भी सोचते रहते कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। ऋषि को नन्ही चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानो बच्ची बना दिया। वह उस बच्ची को हाथों में उठाए घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभागे तुम सदा संतान की कामना किया करती थी। समझ लो ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और यह बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि की पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है यह, इसे मैं पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार वह चूहिया मानो बच्ची बनकर ऋषि के परिवार में पलने लगी। ऋषि की पत्नी सच्ची माँ की तरह ही उसकी देखभाल करने लगी। उसने बच्ची का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता से पिता की तरह स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वे यह भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चूहिया थी। माँ तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलाने और उससे खेलने में लगी रहती। ऋषि अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का दुख उसे नहीं रहा। ऋषि ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम तथा ऋषि का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील व योग्य युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने ऋषि से कह डाला, सुनो अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केसों में फूल गूंथ रखे थे, चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव का आह्वान किया। ऋषि सूर्यदेव के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है। ऋषि ने कांता की ओर इशारा करते कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही हैं, मैं इनसे विवाह कैसे करूँ, न कभी इनके पास जा पाऊंगी न देख पाऊंगी। ऋषि ने कांता की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गरजते लरजते और बिजलियां चमकाते प्रकट हुए। बादल को देखते ही कांता ने विरोध किया, तात यह तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता हूँ। ऋषि ने पवन का वाहन किया। पवन देव प्रकट हुए तो ऋषि ने कांता से ही पूछा, पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है। कांता ने सिर हिलाया, नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी। ऋषि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे, दामाद कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपनी आंख से देख सके। ऋषि ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, आपने मुझे क्यों याद किया। ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि मैं आपकी कन्या को पसंद हूँ क्या। कांता बोली, ओह, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। ऋषि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उसके कानों से निकलकर सामने आ कूदा।
चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। तात तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। मुझे इसके कान और मूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। ऋषि ने मंत्र बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर से चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया और दोनों को विदा किया। सीख, जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं, स्वभाव नकली उपायों से नहीं बदले जा सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।